class, welcome to P Academy. I hope you all are doing well. Today's topic is maxima and minima. तो लास्ट हमने जो टॉपिक कवर किया है वो ये है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हमने बेसिकली दो टॉपिक्स क्लियर किए थे, रेट ऑफ चेंज एंड दूसरा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग. जो थर्ड टॉपिक है हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा, वो हमारा रिमेन रह गया था, तो उसे अब हम कवर कर लेते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या है. बेसिकली मैंने मैक्सिमा और मिनिमा के चार टाइप्स, या आप कह सकते हैं चार बार लिख दिया है. तो मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम. ठीक है, ये मिनिमा नहीं है. ठीक है, फिर सिमिलरली लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा. क्या ये चारों अलग अलग हैं? तो नहीं, ये चारों सेम है. अगर आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए एंड उसमें आपको दे दिया जाए क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रिलेटेड दिस फंक्शन, ठीक है, और आपको फाइंड करना है लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, ठीक है, एंड लोकल मिनिमा, तो आप सेम प्रोसेस फॉलो करके आएंगे. लिखा हुआ कुछ भी आ जाए, मिनिमा, ठीक है, कुछ भी आ जाए, चाहे वो लोकल मतलब मैक्सिमा मिनिमा पूछ ले, लोकल मैक्सिमा मिनिमा पूछ ले, मैक्सिमम और मिनिमम पूछ ले, या लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम पूछ ले, तीनों में हम प्रोसेस या जो भी टेस्टिंग करते हैं वो टेस्टिंग सेम ही करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं आएगा. ठीक है, अब क्वेश्चन पे देखते हैं कि होते कैसे हैं क्वेश्चंस. तो अगर मैं कोई फंक्शन की बात करूँ तो हमने एक ग्राफ लिया जिसमें एफ एक्स की वैल्यू ये है एंड एक्स की वैल्यू ऑब्वियस हम यही पुट करते हैं. तो मैंने एक ग्राफ लिया है इस टाइप का, और इस ग्राफ में क्या है, मेनली अगर मैं देखूँ तो मिनिमम जो वैल्यू है वो मेरी ये है, ठीक है, और मैक्सिमम जो वैल्यू है वो मेरी ये है. तो हमें यहाँ यही बताना है. हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या चेक कर रहे थे, तो हम ये चेक कर रहे थे कि अगर ग्राफ ए टू सी मूव कर रहा है तो वो मैक्सिमम है, सॉरी, तो वो इंक्रीजिंग है. ठीक है, अगर सिमिलरली वो सी टू बी मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब दिस साइड, तो वो डिक्रीजिंग है. ठीक है, हमें इंटरवल चाहिए था या इंटरवल हम फाइंड कर रहे थे, तो दोनों केस हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में पढ़ रहे थे. पर यहाँ हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट चाहिए कि भाई 2 है, मतलब 2 एक सिंगल पॉइंट है, तो 2 पर ये जो है वैल्यू हमारी वो मैक्सिमम है. सिमिलरली 1 पे हमारी क्या है, वैल्यू मिनिमम है. ठीक है, हमें एक पॉइंट चाहिए, एक पूरा इंटरवल नहीं चाहिए कि ए से सी तक में जितने भी पॉइंट्स आ जाए उन सारे पॉइंट्स के लिए हमारा जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग होता जा रहा है और सी टू बी के लिए वो डिक्रीजिंग होता जा रहा है. ठीक है, ये पूरा एक इंटरवल आ गया. लेकिन सिमिलरली मैं मैक्सिमा और मिनिमा की बात करूँ तो मुझे 1, जैसे हमने ग्राफ में लिया हुआ है, तो 1 पे होगा मिनिमा और 2 पर होगा मैक्सिमा. चाहे अब ये कोई भी मिनिमा हो, अगर लोकल मिनिमा पूछा है, लोकल मैक्सिमम पूछा है तो भी यही आंसर है, मैक्सिमम पूछा है तब भी यही आंसर है, और लोकल मैक्सिमम पूछा है तब भी आंसर यही है. अब हम कौन से टेस्टेड के थ्रू या कौन से पैटर्न फॉलो करते हैं इसको निकालने के लिए, तो वो हम देखते हैं. ठीक है, तो बेसिकली मैंने यहाँ लिखे टू वेज टेस्ट ऑफ फंक्शन. मतलब कोई भी आपको फंक्शन दे रखा है जिसमें आपको मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना है, तो हम 2 वेज से निकाल सकते हैं. पहला वे हमारा क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दूसरा हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं. तो वही हम देखते हैं कि अब मतलब हम करते तो ये भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले में भी तो सेम प्रोसेस था, पर अब क्या बदला है जिसे हम मैक्सिमा या मिनिमा कह रहे हैं. चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3. ठीक है, पहली बात तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम इसको 2 वे से सॉल्व कर सकते हैं. पहली चीज़ सिर्फ डेरिवेटिव वाला प्रोसेस. ठीक है, फर्स्ट थिंग इज कि आप इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव कर लें. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, अगर ये पूरा एक्स ले लूँ तो 2 ऑफ 2x माइनस 1 इंटू ब्रैकेट में 2x है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 और ये 0. तो मेरा फाइनल एफ डैश एक्स क्या आ गया, तो मेरा एफ डैश एक्स आ गया 4x माइनस के 2. ठीक है, ये तो इस प्रोसेस से आ गया. ठीक है, अब अगर मैं सिंपली मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालूँ, लाइक एफ एक्स इज इक्वल टू, पहले से सॉल्व करूँ, 2x माइनस 1 की स्क्वायर प्लस 3. ठीक है, अगर मैं सिंपली से सॉल्व करूँ तो 4x a माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ठीक है, तो हमने क्या किया, माइनस 4x
ये स्क्वायर 4x प्लस 1 प्लस 3। ठीक है, तो फाइनल मेरे पास क्या आ गया, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, f ऑफ x। अब अगर मैं इसका f डैश x निकालूं तो ये कुछ हो जाएगा 8x, ओके, 8x माइनस 4। ठीक है, तो सिमिलरली हमारा 8x माइनस 4। क्या मेरे दोनों प्रोसेस सेम है? हाँ, दोनों सेम है, मतलब मैं किसी भी मेथड से कर सकती हूँ। अगर मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव करके वैल्यू निकालती हूँ तो भी एफ डैश एक्स वही आएगा, और पूरा सॉल्व करके फिर एफ डैश एक्स निकालती हूँ तो भी वैल्यू सेम, तो भी इक्वेशन सेम ही आएगी। अब मेरे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू तो आ गई, तो हम क्या करते थे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर निकालने के लिए एफ डैश एक्स को इक्वल 0 करते थे। तो फाइनली मेरी वैल्यू क्या आ गई, 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू आ गई पॉजिटिव 1/2। ठीक है, अब हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करते थे, तो यहाँ 1/2। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। वैसे ये लिखने की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ मुझे ये निकालना है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमने ये वैल्यू निकाल ली। तो नेगेटिव में कोई भी वैल्यू पुट कर लो इसमें, नेगेटिव में कोई भी वैल्यू, तो मैं -1 वैल्यू ले लेती हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8, या 0 ले लेते हैं, 0, यहाँ 0 ले लिया, माइनस का 4। तो ये वैल्यू आ गया माइनस का 4, मतलब ये नेगेटिव इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, सॉरी। ठीक है, ये डिक्रीजिंग है। अब चलते हैं एफ डैश, अब पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो पॉजिटिव मैंने ले लिया 2। तो 8 इंटू 2 इज 16 माइनस 4 इट्स 12, मतलब ये इंक्रीजिंग है। तो मेरा जो आंसर आया वो क्या होगा, इसके बाद इंक्रीज हो रहा है, इसके बाद मैक्सिमा आ रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर मैक्सिमा आएगा कहीं पर। अगर मैं ग्राफ देखूँ, अगर जैसे मैंने कोई ग्राफ बनाया, ठीक है, यहाँ तक डिक्रीज हो रहा था, अब फिर से इंक्रीज होने लगा है, तो यहाँ पर कहीं पर मैक्सिमम होगी, मतलब ये वाली जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मेरी मिनिमम वैल्यू होगी। सिंपली ग्राफ के थ्रू समझते हैं, पहले डिक्रीज हो रहा है, मतलब पहले कहीं इंक्रीमेंट पे बैठा था और डिक्रीज हो गया, तो ये मेरा वो डिक्रीज का ग्राफ है। अब यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये मिनिमम है। अगर सिमिलरली इस साइड इंक्रीज हो रहा होता एंड देन डिक्रीमेंट आता, तो ये मेरा मैक्सिमम होता, तो जो वैल्यू आता वो मैक्सिमम आता। तो मतलब मेरा जो 1.2 है ये क्या है, मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, अब इस मिनिमम वैल्यू के लिए आपको पॉइंट, मतलब इस वैल्यू के लिए पॉइंट निकालना है, x 1/2 के लिए पॉइंट निकालना है। मतलब हमें क्या चाहिए होता है, x और y दोनों वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। तो y क्या है हमारा, f ऑफ x। तो मैं f ऑफ x किस में पुट करूँगी, तो f ऑफ x मैं 1/2 में पुट करूँगी। तो f ऑफ x 1/2 इट्स इक्वल टू, हमारा मेन फार्मूला, मेन क्या था, तो मेन हमारा है 2 इंटू 1/2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो ये कट गया, 1 माइनस 1 इज 0, अगेन हमारा आंसर 3 आ गया। ठीक है, तो 3 हमारा क्या है, मिनिमम पॉइंट है। याद रखना मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट हमने कैसे निकाला है, तो मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट हमने ऐसे निकाला है कि पहले हमने एफ डैश एक्स निकाला, उसके बाद वही सेम जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यू पे हम लिखते हैं वही हमने किया। और ये समझने के लिए कि ये वाली वैल्यू मिनिमम लेनी है मैक्सिमम, तो या तो याद कर लीजिए कि इधर डिक्रीज एंड देन इंक्रीज होगा तो हमारी वैल्यू मिनिमम है। और नहीं रख सकते तो एक सिंपल ग्राफ बना लीजिए, कि हमने एक ग्राफ बनाया ऐसा कुछ, उसमें हमने क्या किया, हमारी वैल्यू पहले डिक्रीज़ हो रही थी तो यहाँ तक डिक्रीज़ हो गई। ठीक है, यहाँ आने के बाद वो इंक्रीज़ होने लगी, तो यहाँ आने के बाद, मतलब यहाँ आने के बाद वो इंक्रीज़ होने लगी, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, 1/2। तो 1/2 अगर मैं देखूँ ऑन ग्राफ नोट, तो ये मेरा मिनिमम, ये मेरा मैक्सिमम। अगर जो ग्राफ अभी हमने देखा उसके अकॉर्डिंग ये मेरा मिनिमम। तो बस यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है और ऐसे ही पॉइंट हमें फाइंड करने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट हमारा ये है, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 10। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं। सेकेंड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 10। ठीक है, वही सेम प्रोसेस, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -2
x माइनस वन। अब इसके आगे मैं +1 .1 लिख सकती हूँ, बट .1 अगर मल्टीप्लाई करती हूँ तो अगेन वही वैल्यू आ जाएगी, और प्लस में तो ज़ीरो है ही हमारा क्योंकि 10 कांस्टेंट है। तो f ऑफ डैश x इज इक्वल्स टू माइनस के 2x प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 2, सॉरी क्योंकि मल्टीप्लाई से भी तो होगा। तो एफ डैश एक्स को हम क्या करेंगे, सेम अगेन ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। तो माइनस के 2x प्लस 2 इट्स इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1, ठीक है। वही सेम लाइन बनाइए, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, लिखना चाहे तो लिखे, नहीं तो कोई बात नहीं। 1 से छोटी कोई भी वैल्यू ले लीजिए, लाइक मैंने 0 ले ली 1 से छोटी पहले, ठीक है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस के 2 0 और -1, तो ये वैल्यू आ गई प्लस के 3, ठीक है। अब सिमिलरली मैं वैल्यू रखूँ एक से ज़्यादा, ठीक है, अभी 0 पुट किया था, एक से ज़्यादा, तो एफ डैश एक्स वैल्यू क्या लिए 2, ठीक है, माइनस के 2 -1, तो वैल्यू जो भी आएगी वो 2 आएगी अगर मैं इसे ग्रेटर कर देती हूँ तो 1 से ज़्यादा, ठीक है। तो ये आ गई मेरी इंक्रीजिंग और ये आ गई डिक्रीजिंग, ठीक है। तो सिमिलरली वही अगेन सेम ग्राफ लगा के दिखते हैं, हमारा एक बार इंक्रीज हो रहा है और यहाँ जाने के बाद, लाइक यहाँ अगर 1 है तो 1 जाने के बाद डिक्रीज हो रहा है, मतलब जो ये मेरा 1 है वो क्या है, मेरा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो मेरा मैक्सिमम वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया। अब इस मैक्सिमम वैल्यू को किस में लिखेंगे, तो एफ एक्स में लिखेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू है तो वाई की वैल्यू भी होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, एफ एक्स इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 10। तो जो हमारी एफ ऑफ एक्स है वो वैल्यू आ गई 10, मतलब एक्स 1 और 10 एफ एक्स 10 पर जो हमारा ग्राफ होगा वो मैक्सिमम होगा, मतलब ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट है। सिंपल, बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा, ठीक है। अभी हमने क्या निकाला, मैक्सिमा और मिनिमा, अब क्या है, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फाइंड ऑल्सो द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा वैल्यूज एज द, मतलब हमें क्या है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा बताना है, एंड सिमिलरली ये भी बताना है कि लोकल मिनिमा है या मैक्सिमा है। तो सेम हमारे पास y है, हम वही करेंगे y का y डैश, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। तो 3x स्क्वायर -3, इस ऐसे ही हम डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन करते हैं। अब y डैश इज इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0, तो 3x स्क्वायर दूसरे साइड चले जाएगा तो पॉजिटिव, अगेन x स्क्वायर 1, x इज इक्वल टू +-1। अब रूट वैल्यू है तो हमारा आंसर क्या होगा, प्लस माइनस में आएगा। तो चलिए करके देखते हैं, फाइनल लिखते हैं यहाँ पर, सॉरी प्लस इन्फिनिटी और इधर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ ले लेते हैं -1 और यहाँ 1, ठीक है। अभी तक हम सिर्फ एक कंडीशन निकाल रहे थे, अब हमें क्या करनी है, दो कंडीशन निकालनी है, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू ले लेते हैं। तो ये वाली वैल्यू क्या है, -1, तो y डैश इज इक्वल टू, हमने पहले ले लिया 2 -2 का स्क्वायर माइनस के 3, ठीक है। तो ये हो गया 4 इंटू 3 12 -3 इट्स 9, ठीक है। तो मैं इसको इंक्रीजिंग बोल सकती हूँ, इंक्रीजिंग, ठीक है। अब सिमिलरली y डैश -1 और 1 के बीच में ले लेते हैं, तो 0, 3 0 -3 इट्स इक्वल टू 0, सॉरी -3, क्योंकि 3 इंटू 0 तो 0 हो गया, और -3 सिमिलरली। y डैश अब 1 से ज़्यादा पुट करते हैं, 3 2 का स्क्वायर -3, ठीक है। तो ये हमारा डिक्रीजिंग हो गया। अब अगेन ये हमारा इंक्रीजिंग हो गया, क्योंकि स्क्वायर की वजह से नेगेटिव वैल्यू लो या पॉजिटिव वैल्यू लो सेम ही रहेगा। मतलब हमारा ग्राफ अब ऐसा है कि यहाँ पर -1 से 1 के बीच में, मतलब ये हमारा इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, और यहाँ -1 पे जाने के बाद ये डिक्रीज हो गया, ठीक है, और फिर 1 पे जाकर ये इंक्रीज हो गया,
ये कुछ अजीबोगरीब हमारा ग्राफ बन रहा है। अब हमने सोचना ये है कि हम जिस वैल्यू के लिए वर्क कर रहे हैं वो हमारा मिनिमा है या मैक्सिमा है। ठीक है, अगर मैं -1 की बात करूं तो पहले इन दोनों में देख लेते हैं कि इंक्रीज होकर डिक्रीज हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ गया और यहाँ आ गया, तो -1 जो है वो मेरा मैक्स है। ठीक है, अब ये डिक्रीज होकर इंक्रीज होने लगा है, तो जो मेरा +1 है वो मेरा मिनिमा है। ठीक है, दो चीज़ें क्लियर हो गई। अब मुझे पहले देखना है, लिख लेते हैं कि मैक्सिमम ऑन -1 एंड मिनिमम ऑन +1। ठीक है, सिंपल। अब y डैश जो वैल्यू है 3 1 का स्क्वायर, मतलब हम मैक्सिमम के लिए अगर निकालें तो 3 - 3 इट्स 0। तो हमारा मैक्सिमम के लिए क्या आ गया, 0 पॉइंट आ गया, मतलब वो नहीं होगा। अगर मैं f डैश अगेन +1 के लिए निकालूँ तो 3 1 -3, तो अगेन 0, मतलब हमारा मैक्सिमा भी 0 और मिनिमा भी, सॉरी इसमें हमें नहीं रखना है, हमें x वाली वैल्यू में रखना है, x डैश में नहीं। ठीक है, तो f डैश y के पास चलते हैं हम। तो y हमारा क्या है, y इज इक्वल टू x³ y इज इक्वल टू x³ माइनस 3x। ठीक है, तो पहली जो हमने वैल्यू रखनी है वो क्या रखनी है, तो पहली हमने रखनी है -1 का क्यूब -3 -1। ठीक है, तो जो हमारी वैल्यू आ गई वो कुछ ऐसी है, -1 +3 +2 फॉर मैक्सिमा, क्योंकि हमने -1 की जो वैल्यू ली है वो मैक्सिमम ली है। सिमिलरली हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, तो दूसरा हमने फर्स्ट वन लिखा, तो अगर मैं y फॉर 1 करूँ +1, तो 1 का क्यूब -3 इज इक्वल टू 1 - 3, तो ये आ गया -2। तो -2 पॉइंट मेरा क्या है, मिनिमम है। ठीक है, अब जो भी हमें पूछा है, लाइक लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा पूछा है, तो हम दोनों वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं कि हमारा लोकल मिनिमा और या ये लोकल मैक्सिमा है। ठीक है, जहाँ मैंने मैक्सिमम और लोकल मैक्सिमम लिखा है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी तक हमने नॉर्मल क्वेश्चन किया एक्स वाई जेड से रिलेटेड, अब हम करते हैं ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, बट हमें इंटरवल अब पता है। अभी तक हमारा क्या है, हमें इंटरवल पता नहीं था, हम अपने हिसाब से अज्यूम करके कर रहे थे। ठीक है, तो अब इसको कैसे फाइंड करें, तो वही सेम चीज़ एफ डैश एक्स। ठीक है, तो साइन का हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, सिंपल, हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया और वैल्यू निकाल दी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम क्या करते हैं, कॉस एक्स वही 0 के इक्वल, तो 0 इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो एक इस साइड आ गया, तो कोस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, अब ये मैंने डिनोमिनेटर में ले लिया और इसको एज इट इज रहने दिया, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर मैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स को करूँ तो इवेल्युएट, तो मुझे ये पता चलता है कि ये कॉट का फॉर्मूला होता है, कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो मैंने सिंपली इसे सॉल्व कर लिया, तो कॉट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम सब ने पढ़ा है कॉट एक्स इज इक्वल टू, मतलब कॉट की वैल्यू 1 कब होती है, तो कॉट π/4 पे। ठीक है, कॉट π/4, तो कॉट से कॉट कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू π/4। ठीक है, अब ये सवाल हमने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी किया है कि किस साइड इंक्रीज हो रहा है और किस साइड डिक्रीज हो रहा है। मतलब ये π/4 है और यहाँ पर 0 है और यहाँ पर π/2 है। हाँ, अब हम इन्फिनिटी नहीं लेंगे, अब इनकी ही कोई बीच की वैल्यू लेंगे। लाइक सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया π/6। ठीक है, और यहाँ पर ले लिया π/3। तो चलिए वैल्यू रख लेते हैं। किस में रखेंगे वैल्यू, तो हम तो इसमें रखेंगे अभी एच डैश एक्स में, तभी तो हमें पता चलेगा कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या चल रहा है। तो एच डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस π/6 माइनस साइन π/6। ठीक है, तो कॉस π/6 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 माइनस 1/2।
ठीक है, इट्स इक्वल टू, तो ये हमारी सिंपली सॉल्व होके हो जाएगा, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी क्योंकि √3/2 बड़ा है। सिमिलरली अगर मैं h डैश एक्स π/3 की बात करूँ तो π/3 में हमारे पास आ जाएगा 1/2, क्योंकि cos π/3 की वैल्यू हो गई 1/2 माइनस √3/2। ठीक है, तो जो ये हमारी वैल्यू आएगी नेगेटिव आएगी, तो मतलब पहले इंक्रीजिंग थी हमारी वैल्यू इसमें और फिर डिक्रीजिंग हो गई। ठीक है, मतलब हमारा ग्राफ इंक्रीज हुआ देन डिक्रीज हो गया, तो जो ये पॉइंट हमारा है मतलब π/4 है, ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा ऑन मैक्सिमम पॉइंट ऑन π/4। ठीक है, तो अब y की वैल्यू पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, π/4 बाय π/4 के लिए। तो π/4 के लिए हमारा वैल्यू क्या है, cos, क्वेश्चन क्या है हमारा, sin x प्लस cos x, तो sin π/4 प्लस cos π/4। ठीक है, 1/√2 प्लस 1/√2। ठीक है, तो अगर मैं ऐड करूं तो आंसर आएगा 2√2। ठीक है, तो रूट से रूट कैंसिल, तो यहाँ हमारे पास क्या बच जाएगा, √2। तो हमारा जो पॉइंट है मैक्सिमम पॉइंट वो √2 है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत बेसिक से किया है हमने, कोई ज़्यादा वो नहीं, हर वैल्यू को इवेल्युएट करके और मैक्सिमा और मिनिमा के मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर से हम मैक्सिमा और मिनिमा बहुत इजीली इवेल्युएट कर रहे हैं। सिमिलरली अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट देखते हैं उसमें क्या चेंजेस आते हैं। तो हमने अभी तक जो प्रोसेस लगाया उस प्रोसेस में हमें जो वैल्यू मिल रही थी वो f'(x) थी। ठीक है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर। अब सिमिलरली हमें क्या चाहिए, f'(x). पर अगर जब हम डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं किसी भी इक्वेशन का, या जो मैक्सिमम हमें इक्वेशन दी जाती है, तो उसके बाद जब भी हम f'(' निकालते हैं तो हमें ऑलमोस्ट कांस्टेंट वैल्यूज़ मिलती है सेकेंड टाइम डेरिवेटिव के बाद। ठीक है, तो अब हम पहले ही लिख लेते हैं कि अगर हमें कांस्टेंट वैल्यू मिली तो ऐसी क्या क्या कंडीशन है जो हमें समझनी चाहिए। तो पहली, या तो वो f'(x) 0 से छोटा है। ठीक है, या तो f'(x) जो हमारा होगा वो या तो 0 से बड़ा होगा। तीसरी होती है या तो f'(x) हमारा जो डबल-x है वो इक्वल होगा 0 के। ठीक है, अब इसमें हम प्रोसेस थोड़ा उल्टा लगाएंगे, जब f'(x) है वो 0 से छोटा होगा या 0 बड़ा होगा उससे, तब हमारा जो x की वैल्यू होगी, लाइक x1 ले लूँ मैं, यहाँ x2 ले लूँ, x3 ले लूँ, तो जो हमारा x1 होगा ना, इट्स पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मैक्सिमम। ठीक है, जो भी हम मानना चाहें इसे। अब जो हमारा x2 होगा वो इट्स 0.4, मतलब किसी भी पॉइंट के लिए, या जो हम y गिवन होगा उस पॉइंट के लिए मिनिमम होगा। ठीक है, अब f'(x3) इज इक्वल टू 0 है, तो हम x3 को क्या बोलेंगे, तो x3 इज अ पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। ठीक है, इनफ्लेक्शन हो जाएगा ये हमारा, क्योंकि 0 हो गया हमारा, हमें कुछ और चाहिए ही नहीं। मैक्सिमा मिनिमा हम कैसे फाइंड करना है, मतलब ये नहीं सोचना है कि अगर 0 से ज़्यादा है तो मैक्सिमा है, नहीं, हमें वही डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग पे लगाना है कि अगर 0 से ज़्यादा होगा तो डिक्रीज़ होकर इंक्रीज़ हुआ होगा तो डिक्रीजिंग वैल्यू क्या हो गई, हमारी मिनिमा। ठीक है, तो वही चीज़ हमें यहाँ देखनी है, मैंने तीनों कंडीशंस लिख दी है, अब यही चीज़ हमें आगे फॉलो करनी है। डबल-' का मतलब बेसिक ये है कि हमने, अगर मेरे पास x² दे रखा है, f(x) की वैल्यू यहीं पर ही करते हैं, f(x) इज़ इक्वल टू x³। ठीक है, या x² ले लो। ठीक है, तो मैंने जब फॉर्मूला किया f'(x) को जब सॉल्व किया तो हम क्या लगाते हैं, n x n-1। ठीक है, तो n क्या है हमारा 2, x n-1 क्या हो जाएगा 1। सिमिलरली डबल-' करेंगे तो प्रोसेस तो सेम ही है, लेकिन अब हम किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो f'(x) का करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, अगर ऐसी कोई वैल्यू आ गई तो ये वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर अगर कोई वैल्यू है या x हम इवेल्युएट करेंगे तो ये क्या है, हमारा मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं।
फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय, तो ये हमें करना किससे है, तो यहाँ लिख देंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से, क्योंकि क्वेश्चन दिखने में तो सेम ही है ना। ठीक है, तो हमने यहाँ वैल्यू ली एफ डैश एक्स, वही सेम प्रोसेस करेंगे टू, क्योंकि क्वेश्चन भी सेम है, 2x माइनस 1 प्लस 3, ठीक है, डॉट 2 भी, तो यहाँ हमारा आ गया 8x माइनस 4। ठीक है, ये हमने अभी भी निकाला है सिंगल डेरिवेटिव में। अब डबल डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा, तो डबल डेरिवेटिव में मेरी वैल्यू हो गई 8। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस, हमने 3 प्रॉपर्टीज़ लिखी है। अब 8 क्या है मेरा, तो 0 से बड़ा, तो मतलब जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, मिनिमम। ये तो क्लियर हो गया कि जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट इज मिनिमम। ठीक है, बट हम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अब वैल्यू तो हमें फाइंड करनी पड़ेगी ना। हम अब x की वैल्यू क्या पुट करें, कि x की वैल्यू 8 पुट कर दें या x की वैल्यू कुछ और पुट करें, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लगा दिया, तो क्या हम फर्स्ट वैल्यू यूज़ कर सकते हैं या डायरेक्ट हम इसका आंसर लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा एफ डबल डैश एक्स जो है वो 8 आ गया। अब इसका पॉइंट तो हमें फाइंड करना ही पड़ेगा। अब तो हम x क्या इवेल्युएट करें वो हमें देखना है। अब इसमें x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो बेसिकली हम x की वैल्यू इससे तो फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है, पर हम इससे तो फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया है। हम कैसे फाइंड कर रहे हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने एफ डैश एक्स 0 पुट कर दिया, तो 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगेन जो x की वैल्यू हमारी आई है वो 1/2, सिंपल। तो हमारा जो पॉइंट है 1/2, x की वैल्यू 1/2 है। ठीक है, सिंपली हमें यही फाइंड करना था और कुछ हमें फाइंड नहीं करना था। हाँ, एफ डबल डैश निकालने से हमें क्या फ़ायदा हुआ है, तो वो ये कि जो हम ग्राफ के फॉर्म में चेक कर रहे थे ना कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। ठीक है, जो पॉइंट हमने निकाला है वो पॉइंट मैक्सिमम है या मिनिमम, तो वो हम कैसे फाइंड कर रहे थे, तो हम वो ग्राफ के फॉर्म में कर रहे थे और 2 वैल्यूज़ हमें एक्स्ट्रा निकालनी पड़ रही थी कि इन्फिनिटी टू जो भी वैल्यू आई, लाइक इन्फिनिटी टू 1/2 में क्या मैक्सिमम हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। सिमिलरली 1/2 टू प्लस इन्फिनिटी में क्या हो रहा है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़। तो वो वाला जो पूरा प्रोसेस था वो हमारा अभी ख़त्म हो गया। ठीक है, हमने सीधे डायरेक्ट निकाला है एफ डबल डैश एक्स। अगर वो 0 से बड़ा है तो पॉइंट जो हमारा है वो मिनिमम है। हमें 2 वैल्यूज़ इवेल्युएट करने की ज़रूरत ही ख़त्म हो गई। ठीक है, अब क्या ये हमारा फाइनल पॉइंट आ गया, तो ये x के लिए तो फाइनल पॉइंट है, लेकिन y के लिए तो फिर हमें वही सेम प्रोसेस करना होगा ना, 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, वही सेम पूरा ऊपर वाला प्रोसेस करेंगे, तो जो हमारे y की वैल्यू आई है वो 3 आ गई। बस हमने यही किया। बस जो हमारा वो ग्राफ वाला प्रोसेस था ना, कि मैंने एक लाइन ली, 1/2 यहाँ रखा एंड इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी किया। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस कम करने के लिए हमने एफ डबल डैश निकाल लिया और एक लाइन में आंसर आ गया, क्योंकि इसमें 2 वैल्यूज़ एफ डबल डैश में पुट करके आंसर निकालना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रॉपर्ली चेक करना, अगर माइनस प्लस में थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो पूरा क्वेश्चन माइट भी हमारा गलत हो सकता था। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए हमने इसको एफ डबल डैश मतलब दूसरे डेरिवेटिव से निकाल लिया। अगर हमें 1 डेरिवेटिव टेस्ट मेंशन किया हुआ है तो हम इससे पहले जो पूरा प्रोसेस फॉलो कर रहे थे वही करेंगे। अगर हमें मेंशन है सेकंड डेरिवेटिव से तो हम ये वाला पूरा प्रोसेस करेंगे। अगर हमें कोई प्रोसेस दिया हुआ नहीं है उसमें, तो हम अपने अकॉर्डिंग किसी से भी वो पूरा फंक्शन सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमें ये गिवन है, अब हम इसमें देखते हैं। ठीक है, हम डबल डेरिवेटिव की बात करें तो सारे क्वेश्चन जितने भी करेंगे हम डबल डेरिवेटिव से सॉल्व करेंगे। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 9 ब्रैकेट 2x, ठीक है, प्लस 12x। ठीक है, सिंपल। अब हमारा जो एफ डैश एक्स आया फाइनल, वो फाइनल वैल्यू क्या है, तो 9 इंटू 2 इट्स 18x प्लस 12।
ठीक है, तो एफ डैश एक्स जो हमारा है डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा, तो 18। ठीक है, अगर मैं फिर से कहूँ तो ये क्या है, 0 से बड़ा। तो अगेन जो हमारी वैल्यू है वो क्या है, मिनिमम है। ठीक है, किस पॉइंट पर मिनिमम है, तो किस पॉइंट पर वो हम किससे निकालेंगे, तो वो हम इससे निकालेंगे अगेन एक्स की वैल्यू, क्योंकि यहाँ से तो हम एक्स की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो हमने वही किया है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 12/18, वो भी माइनस के, अगर हम 6 से कैंसिल आउट करते हैं तो माइनस के 2/3। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 2/3। अब सिंगल x से तो ग्राफ कोई भी बनता नहीं है, तो मैक्सिमम और मिनिमम ग्राफ में तो चेक कर रहे हैं ना, या ग्राफ का किसी पीक पॉइंट या लोअर पॉइंट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली एफ ऑफ x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, तो -2/3। ठीक है, 9 इंटू -2/3 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 2/3 प्लस 2। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ गई मेरी, 9 आ जाएगी, तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया, प्लस का 4। ये इससे कट गया 4 टाइम्स, तो ये आ गया माइनस का 8 और प्लस का 2। ठीक है, तो मेरा जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया -2, क्योंकि 4 + 2 इज 6, -8 इज -2। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है, -2 और x की वैल्यू इज -2/3। ठीक है, और हमारा जो वैल्यू है वो मिनिमम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, तो वही सेम चीज़, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा फाइंड करना है। सेम ही क्वेश्चन है जो हमने ऊपर सॉल्व किया है, बट विद द हेल्प ऑफ सिंगल डेरिवेटिव, और अब जो है वो डबल डेरिवेटिव के थ्रू है। ठीक है, अगेन वही जी एक्स की वैल्यू, जी डैश एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो जी डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, सॉरी जी एक्स की वैल्यू हमें गिवन है x³ -3x। ठीक है, तो जी डैश एक्स जब हम फाइंड करेंगे वो क्या होगा, तो जी डैश एक्स इज इक्वल टू 3x² -3। ठीक है, सिंपल। अब जी डबल डैश क्या होगा, जी डबल डैश एक्स हमारा हो जाएगा 6x। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई, सिंपल। तो ये अब हम इसे कैसे इवेल्युएट करें कि भाई ये ग्रेटर है लोअर है, क्या करें, क्योंकि हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जी डैश एक्स जो हमें वैल्यू गिवन है इसके थ्रू हम ज़ीरो लगाकर और एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में वैल्यू किया था प्लस और -1, x² है तो दोनों वैल्यूज आएंगी, +1 भी और -1 भी। अब हम कैसे निकालें, तो जी डबल डैश एक्स में हम वैल्यू पुट करेंगे पहले -1। ठीक है, तो मेरा जो फाइनल आंसर आया वो, ठीक है, तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम है। हमने यही तो देखा था कि अगर 0 से छोटा होगा तो हमारा जो पॉइंट होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट आ गया मैक्सिमम। ठीक है, अब जी डबल डैश में हम +1 पुट करें तो ये हो गया जी, तो ये बड़ा हो गया, तो ये हमारा क्या है, मिनिमम। ठीक है, आप चाहें तो सिंगल डेरिवेटिव वाले टॉपिक पे जाके फिर से इसको देख सकते हैं, क्या हमारे सिंगल डेरिवेटिव से भी वही आंसर आ रहा था, तो हाँ वही आंसर आ रहा था। बट द पॉइंट इज़ कि वहाँ हम ग्राफ प्रोसेस और वो दो वैल्यूज़ निकाल के पूरा सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, तो आगे हमारा सेम ही प्रोसेस है। ठीक है, 1 और -1 और +1 आ गया, x की वैल्यू तो y में पुट कर दो। तो जब हमने जी एक्स में पुट किया, मतलब जी एक्स -1 लिया, तो ये हो गया -1 का क्यूब -3 -1। ठीक है, तो 1 +3, लेकिन ये 1 नहीं, ये क्या है हमारा, क्योंकि क्यूब है तो -3 वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, g+1। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 1 का क्यूब -3, आंसर वही हमारी -2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मैक्सिमम पॉइंट। अब अगर लोकल लिखा होगा तो लोकल मैक्सिमम पॉइंट, और ये आ गया लोकल मिनिमम पॉइंट। जो भी पूछा है मेंशन वही करके आना है हमें, मिनिमम पॉइंट।
ठीक है। अब एफ एक्स मतलब एक्सपोनेंशियल और लॉग, अब इसमें क्या लिखा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, पहले सेम प्रोसेस फॉलो करके देखते हैं, उसके बाद देखते हैं है या नहीं है। पर प्रूफ करने वाली चीज़ है तो हमें ये बताना ही पड़ेगा कि मैक्सिमा और मिनिमा नहीं होगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स पहले निकालते हैं हम। ठीक है, डबल डैश वाला तो छोड़ते हैं, पहले एफ एक्स निकालते हैं, एफ डैश एक्स ई की पावर एक्स, क्योंकि वो अगेन ई की पावर एक्स ही होगा। अब इसका ज़ीरो निकालते हैं, तो एफ डैश एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ई एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ई एक्स की वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं होगी बिकॉज ऑफ, ठीक है, ई एक्स इज़ नेवर इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज अगर एक्स की वैल्यू मैं ज़ीरो भी पुट कर दूँ तब भी ई ज़ीरो हो जाएगा, और किसी की पावर भी अगर ज़ीरो है तो हम उसे क्या लिखते हैं, -1, सॉरी 1। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, किसी की पावर अगर ज़ीरो है तो हम उस वैल्यू को 1 इंक्लूड करते, पर ज़ीरो नहीं इंक्लूड करते। तो ई एक्स इज़ नेवर इक्वल टू ज़ीरो, सो इसका कोई मैक्सिमा, एक्स की वैल्यू फाइंड ही नहीं होगी। तो नॉट हैव मैक्सिमा एंड मिनिमा, सिंपल, बस यही हमें बताना था। क्योंकि ज़ीरो के इक्वल होती कोई वैल्यू तो एक्स फाइंड होता, एक्स फाइंड होता तब डबल एक्स लगा के मिनिमा और मैक्सिमा फाइंड करते, फिर हम उस एक्स वाली वैल्यू को यहाँ पुट करते। अब एक्स वाली वैल्यू तो कुछ आ ही नहीं रही, तो हम कैसे फाइंड कर लें। सिमिलरली इस पे आते हैं, जी डैश एक्स। ठीक है, तो जब भी लॉग का हम करते हैं तो 1/x। अब इसका डबल इन डिफरेंशिएशन तो हो ही नहीं सकता सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि x का करेंगे तो कैसे करेंगे, 1/x का, तो x, चलो करके देखते हैं पहले इस वैल्यू को। पर इसको क्या है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, ज़ीरो के इक्वल रखना है। 1/x इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, बट ये कंडीशन भी नहीं हो सकती क्योंकि ऊपर 1 है। अगर मुझे ज़ीरो बनाना भी है तो मैं मल्टीप्लाई करने के लिए तो कोई है नहीं, डिवाइड करने के लिए ये ज़ीरो करूँगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। और अगर मैं x की वैल्यू -1 लेती हूँ तो -1 आएगा, पर ज़ीरो आने की तो कोई गुंजाइश नहीं है। तो 1/x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सो हम x की वैल्यू अगेन फाइंड नहीं कर सकते, x नॉट फाइंड। सो ये तो ना तो मैक्सिमा होगा और ना ही मिनिमा होगा, बस यही लिख कर आना है आपको, एन मिनिमम। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट, अब हमने क्या है, वैल्यूज़ निकाली, पहले किसकी निकाली, फर्स्ट ऑर्डर की, फिर हमने किसकी निकाली, सेकेंड ऑर्डर। मतलब हमने मेजरली 2 टेस्ट पढ़े थे, दोनों टेस्ट हमने अभी तक कर लिए। फर्स्ट टेस्ट जो हमने करा था सिंगल डेरिवेटिव में, उसमें हमने क्या किया, पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव निकाला, उस वैल्यू के ज़ीरो के इक्वल रखा, तो x की वैल्यू हमें मिल गई। फिर x की लिमिट को -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच में रखा, और उसके बाद में कोई भी एक वैल्यू कंसीडर करके और मैक्सिमा पॉइंट या मिनिमा पॉइंट हमने फाइंड किया। उसके बाद में सेकंड जो हमने किया वो डेरिवेटिव वाला किया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हमने क्या कर लिया कि कोई भी वैल्यू आपको सॉल्व करनी है तो आपने उसका फर्स्ट ऑर्डर का ही सेकंड ऑर्डर निकाल दिया, और वो देख लिया कि वो इंक्रीजिंग ज़ीरो हो रहा है तो हमारा मिनिमा है, और डिक्रीजिंग ज़ीरो है मतलब ज़ीरो से कम है तो वो हमारा मैक्सिमा है। ठीक है, सिमिलरली हमने इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व किए और x और y की वैल्यू निकाली और हमारा मिनिमा पॉइंट और मैक्सिमा पॉइंट हमने उसको डिफाइन किया। अब क्वेश्चन ये है, क्या एक से ज़्यादा मिनिमा और मैक्सिमा हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। ठीक है, ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक है, अगर इस पूरे साइकिल की बात करूँ तो ये मिनिमम पॉइंट है, सिमिलरली ये मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम है। तो ऐसे हो सकते हैं। हमने लास्ट जो x³ -3x वाला क्वेश्चन किया है उसमें भी तो 2 पॉइंट्स मिले हुए हैं ना, पर वो एक मिनिमा और एक मैक्सिमा है, क्या दोनों मैक्सिमम हो सकते हैं। ठीक है, ये भी तो हो सकता है कि एक क्वेश्चन है जिसके अंदर 2 पॉइंट मैक्सिमम है और 2 ही पॉइंट मिनिमम है, या माइट भी 3 पॉइंट है, तीनों के तीनों मैक्सिमम है, मिनिमम पॉइंट है ही नहीं। तो ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो हाँ हो सकते हैं। तो चलो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा में हम ये चीज़ कर देखते हैं पहले।
तो हमें क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन द गिवन इंटरवल। ठीक है, हमें इंटरवल भी गिवन है। अभी तक क्या था, हम इंटरवल या तो सपोज कर रहे थे, ठीक है, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ले रहे थे और बीच में हमारा कोई पॉइंट ले रहे थे, तो प्रोसेस सेम ही होगा। ठीक है, करके देखते हैं अभी। ठीक है, तो हमारा प्रोसेस क्या है, पहले एफ डैश एक्स फाइंड करना है। इसमें भी नहीं दे रखा है, तो आप अपनी मर्ज़ी से फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर किसी भी ऑर्डर से कर सकते हो। तो मैं सेकंड ऑर्डर से करना चाहती हूँ, तो मैंने सेकंड पहले क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया 3x²। ठीक है, सिमिलरली एफ डबल डैश एक्स किया मैंने, तो 6x², 6x। ठीक है, अब हम x की वैल्यू क्या रखें और कैसे आंसर निकालें। तो बेसिक हम क्या कर रहे थे, एफ डैश एक्स जो था उसको हम 0 के इक्वल रख रहे थे, तो मैंने रख दिया एफ डैश एक्स इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई, 3x² इज़ इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू अगेन 0 आ गई बिना किसी प्रॉब्लम के। अब अगर यहाँ मैं 0 लिखूँ तो एफ डबल डैश x की वैल्यू हमने 0 निकाली है, तो ये वैल्यू क्या आ गई, 0। और जब हमने ऊपर डबल डेरिवेटिव वाला पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर वैल्यू 0 आ जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम मिनिमा तो कम और ज़्यादा पे बोलेंगे। लेकिन अगर वैल्यू 0 है, इनफ्लेक्शन है, ठीक है, मतलब अगर एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो x³ इज़ द पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या है। तो हम लिख तो सकते हैं कि इन्फ्लेशन है। अब अगर हम वैल्यू पुट भी कर देते हैं उसमें, तो हमारा तो आंसर आएगा ही नहीं, ऐसे तो 0 आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है यहाँ पर, ये तो हमने लिख दिया पॉइंट इज इक्वल है, तो पॉइंट इज इन्फ्लेटेड, फ्लैक्शन, इन्फ्लेशन। ठीक है, ये इन्फ्लेशन वाला पॉइंट है हमारा, हमने सिंपली मान लिया। अब हमें क्या बोला गया, जो वैल्यू है वो हमारी क्या है, -2, 0 और 2 है। ठीक है, मतलब आपको एक बार जो वैल्यू रखनी है वो क्या रखनी है, एफ एक्स में, एफ एक्स इज इक्वल टू, एक बार आपको -2 रखनी है। तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, -2। ठीक है, तो ये आ गया -2 का क्यूब, -8। ठीक है, एफ ऑफ 0, तो 0 का तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, एफ ऑफ 2, तो एफ ऑफ 2 का क्या हो गया, तो 2 का जब हमने किया तो 2 का क्यूब, इट्स इक्वल टू 8। ठीक है, तो हमारा पॉइंट तो इन्फ्लेशन ही है, 0 आ गया, एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं 0 पुट करती तो सेम ही चीज़ें हो जाती, लेकिन अगर मैं ये तीनों वैल्यूज़ अलग अलग पुट कर रही हूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा, मैक्सिमा, मिनिमा, 0, मतलब ये तो इन्फ्लेटिव हो गया, और ये मैक्सिमा हो गया, और ये हमारा मिनिमा, सेम पॉइंट तीनों आ गए। तो तीनों अलग अलग पॉइंट्स के लिए भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहीं पर ही कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, एफ ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो एफ डैश एक्स जब निकालेंगे हम इसका, तो क्या निकालेंगे, तो इसका एफ डैश एक्स आ गया साइन एक्स, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब सिमिलरली एफ डबल डैश एक्स की बात करें, तो एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, तो साइन का हम क्या करेंगे, अगेन माइनस साइन एक्स, और यहाँ प्लस, प्लस नहीं आएगा, माइनस कॉस एक्स, क्योंकि हम सिर्फ कॉस के जो डेरिवेटिव करते हैं उसमें हमें माइनस मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। तो हमें सिमिलरली इससे क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू। वैसे तो हम सबको पता है एक्स की वैल्यू क्या आने वाली है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, एक्स इज इक्वल टू π/4। ठीक है, अब सिंपली मुझे वैल्यू पता करनी है, तो वैल्यू पता करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं साइन एक्स की जगह पे π/2 लिखूँगी तो -1/√2। ठीक है, अब -1/√2। ठीक है, तो ये वैल्यू जो मेरी आ गई वो आ गई -2/√2। तो जो फाइनल आंसर आया वो आ गया -√2।
अब अगर मैं इसे देखूँ तो ये 2 से 0 से छोटा है, तो मतलब हमारा जो वैल्यू है वो क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, अब मैक्सिमम वैल्यू आपको किस में पुट करनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू हमें इसी में पुट करनी है, एफ ऑफ। लेकिन यहाँ पर हमें दो ग्राफ दिए हुए हैं, लाइक पाई 0 एंड पाई बाई 4। तो हमें इसके बीच में कोई भी वैल्यू लेनी है, लाइक मैंने यहाँ पर ले लिया पाई बाई 6, ठीक है, और यहाँ पर ले लिया 5 पाई बाई 6। ठीक है, आप इससे भी वैल्यू निकाल सकते हैं कि भाई ये दोनों वैल्यूज़ आपको गिवन है और मैक्सिमा और मिनिमा किसके लिए, और पहले जो हम निकाल रहे थे उस प्रोसेस से भी हम इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमने एक वैल्यू ले ली, फाइंड द बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x की पावर 4 x 8 x क्यूब प्लस 12x। इतनी बड़ी वैल्यू है, पहले लिख ही लेते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू 3, तो ये हो गया 4x क्यूब, स्क्वायर कैसे होगा। ठीक है, क्योंकि अब ये क्वेश्चन इतना बड़ा है तो माइट भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ज़्यादा वैल्यूज आ सकती है। तो हमारा आ गया 8 3x स्क्वायर प्लस 12 2x माइनस 48x। 48 ही हो जाएगा, इसके बाद वाली तो सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो मेरे पास फाइनली वैल्यू क्या आ गई, 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 48। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये हमें निकालना तो इसी से है या एफ डैश एक्स से निकालना है। चलिए ट्राई करते हैं, क्योंकि इससे निकालना थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, अगर मैं 12 कॉमन भी ले लूँ, जैसे मैंने 12 कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो ये आ गया एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 2x एंड माइन 4। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर है। अगर मैं एफ डबल डैश एक्स की बात करूँ तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 12 को रहने देते हैं ऐसी कैसी। ठीक है, इसका कर देते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अब चलिए अंदर इसी का वैल्यू हम इक्वल ज़ीरो करके इसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस, अब हम इसको कैसे पार्ट्स में डिवाइड करें कि हमें वैल्यू एग्जैक्ट मिल जाए। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस, मतलब ये तो 6 हो गया, और हमें चाहिए क्या 4। 3 इंटू 5 हो तो भी हम वैल्यू निकाल लें। 3 पर हम कैसे कंसिडर करेंगे, तो हम इससे तो नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, अब बचता है ये। ठीक है, तो ये है, इससे हम मैक्सिमा या मिनिमा निकाल सकते हैं, लेकिन x की वैल्यू अगर ऐसी कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी प्रीवियस सिचुएशन पे अब इसको इक्वल ज़ीरो करके देखते हैं। तो 12 तो ऑलरेडी ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या इक्वेशन, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 4 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करके देखूँ, 1 माइनस 2 प्लस 2 और 4। ठीक है, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या ये दोनों, तो ये तो इक्वल 4 नहीं हो रहा। सिमिलरली 2 पुट करके देखा तो 8 माइनस 8 प्लस 4 और माइनस 4। ये मेरी बेसिक ट्रिक है x की एक वैल्यू फाइंड करने की। ठीक है, तो इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया, तो मतलब x की वैल्यू जो एक होगी वो एक क्या होगी, पॉजिटिव 2 होगी। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ ले लिया x माइनस 2, क्योंकि x माइनस 2 इसलिए लिया है कि अपोजिट साइड जब x इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारे पास सिंपल वैल्यू क्या आ जाएगी, तो सिंपल वैल्यू आ जाएगी प्लस का 2। अब मैं इसे अलग कैसे करूँ, तो डिवाइड करके। हम जब भी कॉमन लेते हैं, जैसे मैंने इसमें से 12 कॉमन लिया तो इसको पूरी वैल्यूज़ में से डिवाइड किया। तो बेसिक जिनको डायरेक्ट डिवाइड करना आता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है उनके लिए मैं बता देती हूँ। तो मैं ऐसे डिवाइड करती हूँ, एक्स माइनस 2, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 4।
तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस के 2x²। ठीक है, तो ये तो कट गया सीधा ही, क्योंकि माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हो गया क्योंकि सेम ही दिख रहा है। प्लस हमारे पास बच क्या गया 2x माइनस 4। अगर मैं इस यहाँ पर +2 कर दूँ तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, तो 2x माइनस 4। अगेन सेम वैल्यूज़ तो कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इट्स इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं इसे कंसीडर करूँ इस वैल्यू को, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर मैंने इसको कंसिडर कर लिया तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो आयोटा पे पहुंच जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इट्स इक्वल टू 0। अगर मैं एक्स की वैल्यू ले लिया, अपोजिट भेज दिया, तो माइनस के 2। ठीक है, अब माइनस का 2 है तो, और वो भी माइनस का 2 है तो 2 आयोटा हो जाएगा। इसको हम डिटरमाइन नहीं करेंगे, तो हमारे पास एक ही वैल्यू बची, x इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, अब x इज इक्वल्स टू 2 है, तो अब हम क्या करेंगे, हम मैक्सिमा या मिनिमा कैसे फाइंड करें। तो ये जो आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया आप इसमें पुट कर दीजिए, तो 12। ठीक है, 3 इंटू एक्स स्क्वायर तो आ जाएगा 3 इंटू 4 इट्स 12 माइनस 8 प्लस 2। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, इन दोनों को करेंगे तो 4 4 प्लस 2 इज 6, 6 इंटू 12 72। ठीक है, तो अब 72 तो बेसिक सी बात है, बहुत बड़ा है 2 से, तो हमारी जो वैल्यू क्या होगी, वो मिनिमा होगी। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, ये मिनिमा है। अब मिनिमा के लिए हम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो मिनिमा के लिए हम वैल्यू कहाँ फाइंड करेंगे, इसी जो 2 है उसको हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स की वैल्यू में पुट कर देंगे। जो हमारी ये वाली वैल्यू है इसमें हम पुट कर देंगे, लेकिन यहाँ पर 0 और 3 भी है। इस इक्वेशन को हम यहाँ लिखते हैं पहले तो पूरी को, 3 एक्स की पावर 4 माइनस 8x³ प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 25। एफ ऑफ 0 पुट करके देखते हैं तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 24। मतलब 24 के लिए भी वो मैक्सिमम 25, क्योंकि बाकी तो एक्स से रिलेटेड है तो 0 हो जाएगी। एफ ऑफ 2 के लिए लेते हैं जो हमारा मेन पॉइंट है, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 6 इंटू, अब 2 की पावर 4 है। ठीक है, तो 2 की पावर 4 कितना होगा, 2 4 8 16। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये 6 कैसे हो गया 3। ठीक है, इंटू 16 माइनस 8 इंटू 8, क्योंकि 2 की पावर 3 कितनी होती है, तो 8 होती है, प्लस 12 इंटू 4 माइनस 48 इंटू 2 प्लस 25। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, हमने कोई चेंज नहीं किया। एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमने फाइंड की है, तो एफ ऑफ 2 ये रहा हमारे लिए। अगेन करेंगे, 48 64। ठीक है, 12 4 जा तो 48 अगेन माइनस 96 प्लस 25। ठीक है, अगर इसको और इसको ऐड करूँ तो अगेन 96 और ये 96 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब मेरे पास फाइनल क्या बचा, एफ ऑफ 2, क्योंकि ये तो मिनिमम था ना हमारा, एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या है हमारे लिए, मिनिमम है। तो माइनस 64 जो हमारा है वो इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा 9, 5 में से 2 गए तो 3। ठीक है, माइनस के 39। अगेन हम सिमिलरली हमें किसके लिए निकालना है, एफ ऑफ 3 के लिए फाइंड करना है। तो एफ ऑफ 3 हमारा क्या है, तो एफ ऑफ 3 हमारा है अगेन वही 3, 3 की पावर 4। ठीक है, तो 3 की पावर 4 क्या होगा, 81। ठीक है, माइनस 8 इंटू 27 प्लस 12 इंटू 9 माइनस 48 इंटू 3 प्लस 25।
अगेन जो सेम वैल्यू दिख रही है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, उसे सॉल्व कर देते हैं. एफ ऑफ 3 इट्स इक्वल टू 243. ठीक है, आई होप बहुत बेसिक है और क्लियर हो गया होगा. सिमिलरली नेगेटिव 8 7 6 16 216 प्लस 108 माइनस 12 144 एंड प्लस 25. ठीक है, इट्स इक्वल टू 216. तो हमारे पास क्या बचा है, रिमाइंडर 7 और यहाँ से बचा 27. ठीक है, क्योंकि 13 में से 6 गया 7, 3 में से 1 गया 2. ठीक है, प्लस अगेन 108 माइनस 144. ठीक है, तो हमने ये कैंसिल आउट किया तो हमें क्या बच गया 6 36 प्लस 25. पर ये जो 36 है ये हमारा क्या है, नेगेटिव है. ठीक है, सिंपली तो ये हमारे पास क्या आ गया -9 और 25. तो -9 और 25 कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा पॉजिटिव. तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो गया. ये दो हमारे मैक्सिमम है और एक मिनिमम है. सॉरी, ऊपर वाली वैल्यूज़. ठीक है, आई होप बहुत बेसिक से हम कर रहे थे और इससे ज़्यादा ऐसा कुछ टफ नहीं है. प्रोसेस यही है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और बहुत इजीली निकाल लेना है. अब वर्ड प्रॉब्लम अगर कोई आ जाए, मतलब लाइक कोई क्वेश्चन में कोई वैल्यू ही नहीं दे रखी, कोई फंक्शन ही नहीं गिवन है, तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, तो हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे. तो हमने शुरू से वो किया है कि इक्वेशन हम खुद डेवलप कर सकते हैं. तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज़ 24. ठीक है, एंड हुज प्रोडक्ट इज लार्जर एज पॉसिबल. लार्जर हमें नहीं पता कितना है क्या है, बट हम ये ले सकते हैं कि लेट्स फर्स्ट वैल्यू इज x. ठीक है, तो सेकंड वैल्यू क्या हो जाएगी, तो सेकंड वैल्यू इज, वैसे y कंसिडर कर लो, बट इट्स इक्वल टू 24 माइनस एक्स, क्योंकि सम क्या है हमारे पास, सम की वैल्यू 24 है. ठीक है, तो सिंपली जो हम लार्जर फंक्शन करेंगे वो x 24 माइनस एक्स, मतलब बेसिक अगर मैं बोलूँ f ऑफ x हमारा ये है. ठीक है, अब चाहे इसे ऐसे सॉल्व कर लो, ठीक है, या चाहो तो इसे ओपन कर दो कि 24 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, अब तो हम इवेल्युएट कर ही सकते हैं, हमारे पास एक प्रॉपर इक्वेशन आ गई. ठीक है, और आपको प्रॉपर एक सोल्यूशन निकालना है, तो हमने एक प्रॉपर वैल्यू ले ली. अब इस प्रॉपर वैल्यू का सोल्यूशन हम निकाल लेते हैं. तो हमने एफ डैश एक्स क्या लिया, 24 माइनस 2x. और अगर मैं बात करूँ एफ डबल डैश एक्स की, तो सिंपल सी चीज़ है, मुझे मिनिमम वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू मिल गई, क्योंकि ये क्या आ गया, माइनस के 2. अगर मैं डबल डिफ्रेंशिएट करती हूँ तो माइनस के 2 का मतलब ये है कि ये क्या है, वैल्यू 0 से छोटी है, 0 बड़ा है इससे. तो हम 0 बड़ा है तो हम क्या कहते थे कि ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम पॉइंट है हमारा. ठीक है, अब मैक्सिमम पॉइंट है, एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो इसको हमें किसके इक्वल करना है, 0 के इक्वल. तो हमारी फाइनल जो इक्वेशन हो जाएगी, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0. तो 24 माइनस 2 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो 24 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 12. सिंपल x की वैल्यू तो हमें पता चल गई. अब y की वैल्यू निकाल लें. तो y की वैल्यू अगर मैं डायरेक्टली इस इक्वेशन में पुट करके निकालती हूँ, तो y की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, तो x इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू अगेन 12, y भी हमारा क्या होगा 12. तभी तो हमने सम निकाला कि जो x और y की वैल्यू है वो सेम ही होगी, क्योंकि 12 प्लस 12. अब आप चाहें तो ये निकाल सकते. अब हमें लार्जर पॉइंट पूछा गया है, लार्जर पॉइंट. ठीक है, तो लार्जर पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, ये तो हमने जस्ट एक ले लिया कि x और ये सेकेंड वैल्यू, पर हमारा लार्जर पॉइंट तो क्या है ये. तो हम ये कैसे निकालेंगे, एफ एक्स, हम यही तो कर देते हैं, x की वैल्यू हम 12 पुट कर रहे हैं और फाइनल जो आंसर आएगा वो हमारा वही होगा. तो 12 24 माइनस 12,
तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, लार्जर पॉइंट 144 ही है। ठीक है, 12 इंटू 12 कितना हो गया, 144। तो बेसिकली आप कभी भी देख लें कि जो हमारी कोई भी दो वैल्यूज़ का सम 24 हो और मल्टीप्लिकेशन 144 ही होगा। ठीक है, आप कोई भी रैंडम वैल्यू उठाइए, लाइक 22 प्लस 2, 24 हो गया, बट उसको मल्टीप्लाई कीजिए, वो 144 से ज़्यादा नहीं होगा। दैट मीन्स कि ये दो वैल्यूज़ ऐसी हैं जिनका प्रोडक्ट, जो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट आया है वो 144 ही है। इससे लार्जर कोई भी 144 वैल्यू, मतलब इससे लार्जर कोई वैल्यू नहीं आएगी जब उन दो वैल्यू का प्रोडक्ट, वो सम जो है वो 24 है। कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर हमने x की वैल्यू को लेट सपोज बड़ा ले लिया, ठीक है, कि x की वैल्यू हमने ले ली 17 या 16 ले ली, चलिए, और तो y हो गया 8। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या वो 144 से ज़्यादा आ रहा है? नहीं आ रहा। ऐड में तो 24 चाहिए हमें, ठीक है, बट वो 144 से ज़्यादा होना चाहिए अगर हमारा सवाल गलत है तो। अगर 144 ही है, इसका मतलब जो हमने इक्वेशन निकाली है, जो आंसर हमने निकाला है वो हमारा सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y। ठीक है, सम सच दैट x एंड y इज इक्वल टू 60। ठीक है, एंड x ग्रेटर देन या x की पावर 3 इज़ अ मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, वही आ गया हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। ठीक है, सिंपल सी चीज़ हमारे पास आई है। अब सिंपल है कि इस इक्वेशन से मैं x या y में से किसी भी एक की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ, तो कर लेते हैं x की वैल्यू फाइंड। ठीक है, या y की वैल्यू फाइंड कर ले, पहले x की कर लेते हैं, तो क्योंकि उसके पास क्यूब नहीं है ना, इसके पास क्यूब है। 60 माइनस y, वही सेम चीज़ हम यहाँ पुट कर देते हैं कि 60 माइनस y। ठीक है, 60 माइनस y हमने पुट कर दिया और यहाँ पर y क्यूब ऑलरेडी है। तो मेरा जो इक्वेशन बनेगा फॉर एफ डैश एक्स फाइंड करने के लिए, वो इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन कुछ ऐसा होगा, मैं यहीं लिख रही हूँ, 60y माइनस y की पावर 4। ठीक है, इट्स इक्वल टू, जो डैश करने के बाद आया वो मेरे पास आया 64y क्यूब। ठीक है, अब अगर मैं सिमिलरली बात करूँ एफ डबल डैश की, तो एफ डबल डैश में क्या आएगा, 60 चला जाएगा, 60 तो है ही नहीं ना, 12y स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 4 ऑलरेडी और y क्यूब का करूँगी तो 3y स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ की। अब इसे मुझे क्या करना है, ज़ीरो के इक्वल रखना है, वही तो कर रहे हैं हम, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगेन 60 माइनस 4y क्यूब इज इक्वल टू 0। अगेन ये वैल्यू अपोजिट साइड चली जाएगी, तो 4y क्यूब इज इक्वल टू 60। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, y इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब y की एग्जैक्ट वैल्यू तो 15 आई नहीं ना, ये तो क्यूब है हमारा, y क्यूब इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टू पॉजिटिव नंबर दे रखा है, अब हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए या तो मुझे y की वैल्यू चाहिए एग्जैक्ट। ठीक है, क्योंकि y क्यूब से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 है। अब y की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, 15 पे, तो 15 पे तो नहीं हो सकती, तो y की वैल्यू डेसिमल में आएगी हमारे पास। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर y वाले से नहीं कंसीडर कर सकते तो x वाले से कंसीडर करना पड़ेगा हमें, कि x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो x की वैल्यू में फिर वही करना पड़ेगा, फिर अगेन हमें x क्यूब a प्लस बी वाला फार्मूला लगा के फाइंड करना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। ये वाला प्रोसेस तो नहीं हो पाया फॉलो आगे, चलिए दूसरे पे चलते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, x तो एज इट इज़, अगेन दूसरी वैल्यू क्या हो गई, 60 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा हो जाएगा। अब हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है, अब हमें तो नहीं पता मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो इसे हम सॉल्व करते हैं एक बार। x,
तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, ए का क्यूब मतलब 60 का क्यूब माइनस सेकेंड वाले का क्यूब माइनस 3ab मतलब 60x माइनस ए माइनस बी, तो माइनस अब हो गया 3ab का स्क्वायर, तो 3 इंटू 360 इंट एक्स। ठीक है, आई गेस ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ठीक है, तो हम इसको यहीं पर ही सॉल्व कर देंगे कि वाई क्यूब इज़ इक्वल टू, मतलब अगर मैं अप्रॉक्स वैल्यू वाई के निकालना चाहूँ इससे तो क्या निकलेगा 2, क्योंकि अगर मैं 3 का मल्टीपल लूँ क्यूब टाइम से, मैं 3 3 3 जा 9 9 3 जा 27 तो ज़्यादा हो गया। अगर मैं 2 का मल्टीपल लूँ तो ईजिली हो जाएगा। हमने लेट्स अज्यूम किया कि वाई की वैल्यू जो है वो क्या है हमारे 2, तो मैंने यहाँ पुट किया y की वैल्यू, तो ऑब्वियस है ये मोर देन 0 ही होगा क्योंकि यहाँ पर आंसर जो हमारा है वो पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं, y की वैल्यू हमें मिल गई तो x में हम पुट करके देखते हैं यहाँ पर, तो f ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर 3, मतलब 2 की पावर 3 का क्या हो गया, तो 2 की पावर 3 का हो गया 2 इंटू 3 8 इंटू 2। ठीक है, तो 8 इंटू 2 इज 16, तो ये वैल्यू तो बहुत छोटी है, हमें क्या चाहिए x इंटू वाई के पावर 3 चाहिए। ठीक है, x प्लस वाई क्या होना चाहिए 60 होना चाहिए, सॉरी इसमें हमें पुट करना था 60 माइनस 2 की पावर 2 का क्यूब। ठीक है, हमें इस वाले में पुट करना था, ऊपर वाले में नहीं, तो 60 से क्या आ गया हमारा 58 इंटू 8। ठीक है, हमारी वैल्यू मैक्सिमम है 8 8 जा 64, तो यहाँ पे 4 एंड 6, 8 इंटू 5 इज़ 40, तो 46 आ गया। मतलब हमारा जब ये क्यूब का मल्टीपल होगा x इंटू वाई, मतलब x जो हमारा है वो 58 हो गया और y जो हमारा है वो क्या हो गया, सिंपल हमने वही निकाला है, अप्रॉक्स 2 के इक्वल निकाला है, तो यही हमारा आंसर बैठ रहा है और ये हमारा सोल्यूशन बैठ रहा है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं प्रोडक्ट की। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, तीनों टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। सबसे पहला जो हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में किया था वो रेट ऑफ चेंज किया था, मतलब फर्स्ट जो वैल्यू हमें दे रखी है उसकी वजह से अनदर वैल्यू पे जो चेंजेस दिखते हैं उसे हम रेट ऑफ चेंज कहते हैं। सेकेंड टॉपिक जो हमने पढ़ा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, वो कोई भी हमने एक फंक्शन ले लिया, उसके ग्राफ के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग निकाल लिया या सोल्यूशन के अकॉर्डिंग की उसकी वैल्यू 0 से बड़ी है तो इंक्रीजिंग है, 0 से कम है तो डिक्रीजिंग है, ऐसा कुछ, क्योंकि नेगेटिव जब भी आंसर आ जाए तो हम उसे डिक्रीजिंग कंसिडर करते हैं और पॉजिटिव आ जाए तो उसे हम इंक्रीजिंग कंसीडर करते हैं। सिमिलरली अगला टॉपिक हमने देखा मैक्सिमा और मिनिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा में हमने क्या देखा कि 4 टाइप के मैक्सिमा और मिनिमा दिखते हैं पर है एक ही, प्रोसेस सॉल्यूशन फॉलो हमें एक ही करना है, मैक्सिमा और मिनिमा। दूसरा है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तीसरा है मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, सिमिलरली चौथा है लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। ठीक है, इन चारों में से क्वेश्चन में कुछ भी लिख कर आ जाए आपको फाइनली आंसर निकालना मैक्सिमा और मिनिमा का ही है। लेकिन जब सॉल्यूशन में हम लिखते हैं ना कि एट द पॉइंट ऑफ दिस मैक्सिमा, ठीक है, तो वहाँ लिखकर वो आना है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, वो नहीं लिख कर आना जो हमें पता है कि भाई हम तो सब में मैक्सिमा मैक्सिमा मैक्सिमा, तो वो नहीं लिख कर आना है, उसमें आपको ये लिख कर आना है जो क्वेश्चन में पूछा है। लाइक एक क्वेश्चन था जिसके अंदर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड करने वाला लिखना है, तो सोल्यूशन जब आएगा ना तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे एट द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, एट द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, वो चीज़ एक तो ध्यान रखनी है। और उसके बाद में फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर वाले में हमने ये देखा कि जो हमारा पॉइंट एक्स आ गया उसको हमने इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कंसीडर किया और उसकी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वैल्यू हमने निकाली, जिससे हमें पता चला जो वैल्यू हमें मिली है एक्चुअल वो क्या है, मैक्सिमा है या मिनिमा है। ठीक है,
सिमिलरली हम सेकंड डेरिवेटिव में आ गए, तो सेकंड डेरिवेटिव में जब हम आए तो हमने क्या किया, उसमें फर्स्ट ऑर्डर निकाला, सेकंड ऑर्डर निकाला। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब निकाला तो उसमें हमने तीन कंडीशंस पढ़ी थी। पहली कंडीशन, ज़ीरो से ज़्यादा अगर वैल्यू है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू अगर ज़ीरो से ज़्यादा है तो हमारा जो भी पॉइंट होगा वो मिनिमम होगा। सिमिलरली ज़ीरो से छोटा है तो हमारा पॉइंट मैक्सिमम होगा, और ज़ीरो है तो इंजेक्टिव हो जाएगा। यही तीनों चीज़ें हमने पढ़ी और इसी को हमने इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद में हमने ये बोला कि अगर एक से ज़्यादा है, मतलब एक से ज़्यादा मैक्सिमम पॉइंट्स या एक से कम मिनिमम पॉइंट है, तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, सबका सेपरेट सेपरेट हम निकाल देंगे और आंसर लिख देंगे। सिमिलरली एक आया कि हमें वर्ड केस बेस्ड स्टडी या फिर वर्ड इशू देखने हैं कि हमें खुद से इक्वेशन बनानी है और आंसर भी हमें ही निकाल कर देना है, तो वो चीज़ हम कैसे सॉल्व करते हैं तो वो भी हमने देख लिया अच्छे से। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन रह गया हो या इसमें कोई टॉपिक बच गया हो तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल रिजॉल्व इट फॉर यू। थैंक यू सो मच।